थैंक यू सर। जी जी गौतम सर, नेक्स्ट है किरण सिंगारिया। किरण जी वीडियो ऑन करें। जी गौतम सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सरिता जी, आप कहाँ अलवर के रहने वाले हैं आप? जी सर, किरण सिंगारिया सर। अलवर के रहने वाले हैं आप? सर मेरा नाम किरण सिंगारिया है और मैं मूलतः मतलब मेरा जन्म पाली जिले के गिरी गांव में हुआ और अभी जोधपुर में निवास कर रही हूँ। अच्छा, जोधपुर में निवास करते। साइंस साइड से हैं आप? जी नहीं सर, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मेरा अच्छा, नाम सर किरण सिंगारिया है सर। सर किरण जी का है ये, किरण सिंगारिया, सरिता जी नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या, मैंने आपने जो भेजा था ना जी जी प्रोफाइल, सर, जी सर। उसी क्रम से मैंने सेट कर रखा था कि मैं लास्ट में देखें सर, सबसे लास्ट में इनका। ठीक है ठीक है। किरण संगारी, आप जो है ना वो टीचिंग लाइन में हैं आप? जी सर। हाँ, गुड। चलिए, तो आप आपका जो है ना बैकग्राउंड एजुकेशन का क्या रहा था? और सर मैंने 2014 में स्नातक किया है और सनातन धाम राजकीय महाविद्यालय से। उसके बाद मैंने 2015 में बीएड और 2016-17 में एमए जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से किया है और 2018 से मैं वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। गुड 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 गुड। अच्छा, मैं आपको पहले जैसा दूसरे कैंडिडेट्स के साथ मैंने जो है ना वही तरह का डिस्कशन रखा था, आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 विकल्प मैं आपको दे रहा हूं, उस 4 में से एक महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण है और वो उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपको बताना है। तो इन 4 महत्वपूर्ण में से क्वेश्चन है मेरा कि पेट्रोल का दाम भारत में बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम डे बाय डे हमारे यहाँ बढ़ रहा है, उसका कारण है ए, बढ़ती गाड़ियों की संख्या, मतलब कारों की संख्या या व्हीकल्स की संख्या। दूसरा, घटता पेट्रोल का उत्पादन। तीसरा, मार्केट नीति या सरकार की राजस्व लाभ की नीति। सुन रहे ना? जी सर। यू आर फॉलोइंग? जी सर, जी सर। 4 विकल्प मैंने बताया आपको कि जो यहाँ पर पेट्रोल के दाम भारत में बढ़ रहे हैं, उसमें से 4 विकल्प, उसमें से एक ज्यादा सही है। बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या, घटता पेट्रोल का उत्पादन, मार्केट की नीति और सरकार की राजस्व लाभ की नीति। इनमें से कौन सा ज्यादा सही है? सभी अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो जो पेट्रोल के जो उत्पादन है उसमें ना मतलब घटाव हो रहा है, उसमें उत्पादन में कमी कर रहे हैं जो भी ओपेक समूह के सदस्य हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि और दूसरा कारण नहीं है इसका महत्वपूर्ण सबसे? दूसरा एक सरकार की जो राजस्व नीति है उसके कारण भी पेट्रोल के दाम है ना लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और तो एक गाड़ियों की बढ़ती संख्या नहीं है सर, इससे हाँ भी मांग बढ़ रही है, इसलिए गाड़ियों की बढ़ती संख्या भी कारण है। पर आपने सर एक कारण बताने का कहा था, महत्वपूर्ण कारण। सर मैं भाई यही पूछ रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? सर वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें तो ये कि पेट्रोल के जो मतलब उत्पादन है उसमें कमी हो रही है। नहीं, हमारा उत्पादन तो बहुत कम है यहाँ इंडिया में, तो उत्पादन कम है ऑलरेडी। बाहर से आप जो ना वो करते हैं, आप तो वहाँ पर इंपोर्ट। सर बाहर से जिनसे हम आयात कर रहे हैं उन्होंने अपने उत्पादन को कम कर दिया है और इस कारण जो पेट्रोल की कीमत है हम जो खरीद रहे हैं वो भी महंगाई खरीद रहे हैं। ऊपर से ना जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसके माध्यम से इसकी कीमत बढ़ रही है। ये 2 प्रमुख कारण है पेट्रोल कीमत वृद्धि के। चलिए ठीक है, गुड। अभी आपको एक मैं क्वेश्चन आपको, आप साइंस साइड से उससे आर्ट साइड से ना? आर्ट से। एक क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ जो कि आर्ट से रिलेटेड है और पेंटिंग से रिलेटेड है कि 11वीं सदी में भारत में जो चित्रकला का एक विकास हुआ था, वो जो भारत जो ना चित्रकला का विकास एकदम रुक गया और फिर कुछ दिनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में एक नई चित्रकला का विकास हुआ जो नए रूप में था। वो पहले की चित्रकला बिल्कुल या अजंता एलोरा तो खत्म हो गया और एक नई चित्रकला जो है नीति का विकास हुआ, वो क्या थी?
सर वो जो भारत तो सॉरी सर जो मुगल इंडो पैसिफिक ऐसा कुछ नाम था अरबाइस सॉरी सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ पर जो अफगान वगैरह हमारे भारत पर आए थे तो उनकी जो मतलब उनके साथ जो चित्रकला आई और जैसे कि मुगल के बाबर के साथ जो चित्रकला आई उनके साथ भारतीय चित्रकला का एक समावेश हुआ और उसका नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर जो अरबस्क शैली में लिखी की जाती थी वो एक नए तरीके कौन सी शैली? अरबस्क शैली उसमें चित्रकारी होती थी। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। चीन में कुछ शहर इन दिनों में बहुत ज्यादा फोकस है या चर्चा में रहे हैं, उसके क्या कारण है और कौन से शहर इस तरह से हैं? चीन के जो है ना कुछ शहर पूरे वर्ल्ड में जो है ना उनका नाम है और वो चर्चा में रहे हैं, क्या कारण है और कौन से शहर है ऐसे? सर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। अभी कोरोना काल में तो जो चीन का वुहान प्रांत है वो चर्चा में रहा। हाँ तो आप लाइन पे आ गए ना, बहुत देर बाद में सोच रहे हैं। चलिए गुड। नहीं सर वो वुहान एक शहर साल से कोरोना में बहुत ज्यादा वहां के कोरोना की जो है ना वहां पर फैला, वहां से ये जो है बहुत चर्चा का विषय रहा पूरे वर्ल्ड में। और ये वही एक वहां से जो है ना कोरोना का पूरे विश्व में जो है ना वो प्रसार हुआ था। एक जो है ना वो सोमपुरी विश्वविद्यालय का नाम सुना है आपने? प्राचीन विश्वविद्यालय था ये। जी सर बिहार में नालंदा तक्षशिला के साथ। नहीं नहीं, नालंदा तो अलग था। ये सोमपुरी विश्वविद्यालय पाल शासकों ने स्थापित किया था, लेकिन वो अभी इन दिनों में इसलिए चर्चा में आया कि वो हमारे जो है ना ये अभी जो संबंध बांग्लादेश से और हमारे भारत के संबंधों में, और साथ ही ये आपके जो सोशल मीडिया में उसका नाम था। सोशल मीडिया में कई सारे विश्वविद्यालयों की चर्चा हुई थी, उसमें जो है ना प्राचीन विश्वविद्यालयों का, उसमें कैम्ब्रिज का नाम था, उसमें बहुत सारे वर्ल्ड के जितने भी प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनका नाम था। और उसमें से ये बताया गया था सोशल मीडिया पर हमारे जो है विश्वविद्यालय सबसे पुराने थे, ये सब के कैम्ब्रिज वेम्ब्रिज सब बाद के। तो उसमें एक सोमपुरी भी था। ये कहाँ पर था? सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए बाद में बताऊंगा मैं आपको। एक जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, ये जनरली चर्चा का विषय कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत तेजी से, उसका मेन कारण जो है ना आप क्या मानते हैं? सर जो औद्योगिकीकरण है उसके बाद मतलब असीमित मात्रा में मतलब विकास सतत विकास नहीं करके ना केवल अपने उत्पादन पर जोर दिया गया, जिसके कारण जो भूगर्भिक तापमान है उसमें वृद्धि हुई। और जैसे कई तरह के जो मतलब विकास भौतिकवादी सुख सुविधाओं के बढ़ने के कारण कई तरह के रासायनिक जो कैसे जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये वातावरण के साथ मिलकर ओजोन परत को इन्होंने क्षति पहुंचाई, जिसके कारण भूगर्भीय तापमान में वृद्धि हो गई। और इस भूगर्भिक तापमान में वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन जैसा संकट हम देख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, कई दिनों में कुछ हर साल वो कुछ चर्चा का विषय रहा है कि धारा नगरी जो है, कई बार न्यूज़पेपर में आता रहता है उसका, कि धारा नगरी किस तरह से जो है ना फोकस में रहती है ये हर साल। धारा नगरी मुंबई धारा नगरी मध्य प्रदेश की है। सॉरी सर मुझे पता नहीं। चलिए आपको जो है एक दो क्वेश्चन और देखता हूं मैं आपके लिए। ये टेलीफोन की सेवाएं कब शुरू हुई थी यहाँ पर देश में? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन है, बढ़ते मरुस्थलों को आप रोकने के लिए क्या करोगे? अभी अगर आपको एसडीएम लगा देते हैं और वहां पर आपसे ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि आप जो है रास्ता वहां पर लग रहे हो जैसलमेर में, तो व्हाट वुड यू डू देयर, क्या करेंगे आप? सर एसडीएम के रूप में मेरी जो भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत है, मैं मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा दूंगी। दूसरा है कि सर मरुस्थलीकरण का जो दूसरा कारण है कि जो अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो अपने क्षेत्र में जो भी विभाग है, वन विभाग या पुलिस खनन विभाग, सबके साथ मिलकर मैं उस अवैध खनन को रोकूंगी, जिसके माध्यम से मरुस्थलीकरण पर नियंत्रित रखा जा सके, को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही अगर मतलब जो किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगी, ताकि ये ना
वो उनकी वो कृषि के माध्यम से है ना मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। चलिए ठीक है, गुड। जी सर। जी राजेश सर। जी किरण जी, सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जोधपुर साइड से हैं आप या पाली से? सर मेरा जन्म पाली में हुआ, पाली के गिरी गांव में, और ससुराल मेरा जोधपुर में। अच्छा, तो ये बताइए, राजस्थान का राज्य पुष्प पढ़ा है कभी आपने? रोहिड़ा। जी, रोहिड़ा नाम सुना है, कभी देखा आपने ये पुष्प कैसे होता है? जी नहीं सर, मैंने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा, चलिए। एक रेगिस्तान का सागवान और नाम सुना है मैंने कहीं पे। क्या होता है रेगिस्तान, राजस्थान रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट खेचड़ी को कहा जाता है। श्योर नहीं है आप? अभी आप मरुस्थलीकरण की बात कर रही थी, इसलिए मेरे दिमाग में थोड़े से प्रश्न थे। चलिए ये बताइए, अभी एक ग्लेशियर टूटा था कहीं पे भारत में कुछ हाँ दिन जी पहले। सर, उत्तराखंड उसके के बारे में चमोली जिले के अंतर्गत, जिसके क्या कारण बाढ़ कारण, भी आ गई थी। कारण क्या था इसके पीछे? सर इसके बीच जो विशेषज्ञ है वो अलग अलग कारण बताते हैं, जैसे कि पर्यावरण विधि से ना जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ते हैं, और दूसरा है कि सर वहाँ पर जो मतलब बांध वगैरह बनाए जा रहे थे, उस प्रोजेक्ट का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उस प्रोजेक्ट की वजह से भी वहाँ पर है ना मतलब उस भूमि पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके कारण ग्लेशियर टूटने की घटना हुई। अच्छा। तीसरा सर जलवायु परिवर्तन के साथ भी इसको जोड़ रहे थे। भारत में भारत जो है वो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन से देश से खरीदता है? सॉरी सर, मैं कंफर्म रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए, और किन किन देशों से खरीदता है भारत? सर ओपेक समूह से खरीदता है। ओपेक समूह, आपने मुझे एक नया प्रश्न दे दिया। ओपेक समूह क्या है? ओपेक समूह थोड़ा सा बताइए, कौन कौन से देश आते हैं, सर फुल ये फॉर्म जो क्या है? ऑयल उत्पादन करने वाले कुछ देश है, जैसे कि सऊदी अरब में है और ईरान हो गया, इनका एक समूह है जो ओपेक है का ना फुल तेल के फॉर्म बताइए। उत्पादन को नियंत्रित करता है। ओपेक का फुल ऑयल फॉर्म बताइए। प्रोडक्शन, सॉरी सर मैं इसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए, जन प्रतिनिधित्व कानून के बारे में सुना है आपने कभी? जी सर, पॉलिटिकल 1951 साइंस में। क्या है आपके पास? जन प्रतिनिधित्व कानून क्या है? सर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत मतलब जो भी जनता के प्रतिनिधि है उनके योग्यताओं के बारे में निर्धारण किया गया था कि किस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में इसमें बता दूँ। हाँ, चलिए। योगा आपकी हॉबी? जी सर। चलिए ये बताइए, योगा योग दिवस जो है वो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? सर 21 जून को मतलब एक समान मतलब जो दिन और रात के जो समय अवधि है वो समान होती है, श्योर इस है आप, कारण। दिन और रात समान होते हैं? जी सर। श्योर है 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है? श्योर है आप इसमें 21 जून को? श्योर नहीं है सर। चलिए, श्योर नहीं है फिर भी आपने उत्तर दिया। सर वैसे चलिए, मैं योग हॉबी नहीं ओप्ट कर रही हूँ, हॉबी के रूप में आपने चेंज इसमें मेंशन किया इसलिए क्वेश्चन था यहाँ से। चलिए चेंज कोई कर बात नहीं, दिया। आपको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए, तो कॉमन, अगर हॉबी नहीं है तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। एक आप ये बताइए, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं अभी, जी सर। अभी न्यूज आई थी कि राजस्थान का जो योग दिवस है, इस बार का राज्य स्तरीय योग दिवस, वो कौन से शहर में आयोजित होगा? कहाँ मनाया जाएगा सरकार द्वारा? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, आपका इंटरव्यू कौन सी डेट पर है? 23 जनवरी। 23। चलिए, मालदीव का नाम सुना आपने?
जी सर। एक थे मालदेव, और एक 23 मैंने मार्च। कहीं नाम 23 सुना है, मार्च सर। मुछाला मालदेव। जी सर। एक मालदेव नाम पढ़ा है मैंने और दूसरा नाम पढ़ा है मुछाला मालदेव, तो जी दोनों सर। में अंतर क्या है? छाला मालदेव। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर नाम मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। अच्छा, चलिए। खिजड़ली आंदोलन क्या था? सर घटना। खेजड़िया, जी सर, पादपर्द शुक्ल 10वीं 1730 के में जो अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने, जो जोधपुर की रियासत के सैनिक थे, वो वृक्ष खेजड़ी को काट रहे थे, तो उनको खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं ने अपना आत्म बलिदान किया था। उसी की घटना की याद में आज भी हम भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला आयोजित करते हैं। अच्छा, एक गंगा रिसाला नाम पढ़ा है मैंने कहीं पे, गंगा रिसाला। जी सर। क्या थी ये ये गंगा रिसाला? सर ये बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी। उन्होंने ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने गंगा रिसाला रखा था। अच्छा, और इसके पीछे कोई और घटनाक्रम आपको याद हो तो? और सर किसी युद्ध में भी भाग लिया था इस सेना ने। और अच्छा। हमारी जो बीएसएफ का भी अभी भाग है सर। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, ऊंट जो है वो हमारा राज्य पशु है या चिंकारा? सर दोनों ही हैं। ऊँट को है ना पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, और जबकि जो चिंकार है उसको वन्य जीवों की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। चलिए, आप तो मुझे ऊंट का बता दीजिए, ऊंट को कब घोषित किया गया राज्य पशु? और सर 2014 में। वेरी गुड। चलिए, एक गोरबंद नाम सुना होगा आपने, गोरबंद क्या होता है? सर जो ऊँट के गले में जो हार की तरह गहना बनाया जाता है, उसे गौरबंद कहते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। गौरव सर। हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, तो जैसे अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या अभिवादन करते हैं या नहीं करते हैं किसी और को? गुड इवनिंग सर। सॉरी सर। हाँ। अच्छा, ठीक है, हो सकता है आप कोई बहुत बड़े पद पे स्थापित हों, तो हो सकता है आजकल अभिवादन करना भूल गए हो, नहीं क्योंकि नहीं, बच्चे ऐसा आपको नहीं है सर, वो ऑनलाइन होने की वजह से। सॉरी सर। नहीं, ये अपने शिष्टाचार का पार्ट है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कहीं भी हो सकता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू हो जाए कहीं आरपीएस से। जी सर। कहने का मतलब जब आप प्रवेश करें तब एक सामूहिक अभिवादन सबको एक बार हो जाए दूर से, जब जैसे और भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी सुन लें, क्योंकि रूम में घुसते ही क्या होता है, एक हल्की सी झलक आपके ऐसे आ जानी चाहिए कि आपने अभिवादन किया। एक बार सिर नीचे झुका के हल्का सा, और फिर चलते हुए उनके टेबल के पास तक पहुंच जाए, फिर वहां जाके गुड मॉर्निंग या जो भी समय है, गुड आफ्टरनून अगर दिन का समय है तो, या हिंदी में बोलना चाहते हैं नमस्कार नमस्ते सर, नमस्कार नहीं नमस्ते ही ज्यादा बेटर है। और बेटर तो जी सर। सबसे बेटर तो इंग्लिश वाला है, क्योंकि अपन उसमें कंफर्टेबल है आज के जमाने में। ठीक है, अगर कोई जी सर। स्त्री बैठी हुई है बोर्ड में तो उसको अलग से नमस्ते करना जरूरी है। ठीक है, नमस्ते मैडम। ओके। फिर परमिशन लेके ही बैठना है, यदि वो नहीं बैठने के लिए बोलते हैं तब तक खड़े रहने में कोई गुरेज नहीं करना है। कई बार वो ये चेक करते हैं सामने वाले में ईगो है या नहीं है, बहुत ज्यादा अपने सीनियर के सामने किस तरह से बिहेवियर करता है व्यक्ति, क्योंकि टीचर्स की जॉब में आने के बाद व्यक्तियों के साथ सामान्यतः ये प्रवृत्ति हो जाती है कि वो शासन करना एक अलग टाइप का शासन और अहंकारी हो जाते हैं, थोड़े से बच्चों को देखते हैं दिन रात। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो गलती से हो गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो आपका क्षेत्र है रायपुर के बता रहे हैं आप, है ना? जी सर। तो भौगोलिक रूप से क्या कहलाता है ये क्षेत्र? सर इसको भौगोलिक रूप से सर ये मगरा क्षेत्र कहलाता है। मगरा कहलाता है, ठीक है। वो मगरा क्या होता है? मगरा में और कंदरा में क्या अंतर है?
सर कंदरा तो गुफाओं को कहते हैं, और मगरा सर जो पहाड़ी एरिया है, छोटे छोटे पहाड़ी एरियो को मगरा कहा जाता है। क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना चल रही है? सर हाँ, मगरा क्षेत्र विकास योजना नाम से चल रही है सर। उसके चेयरमैन कौन है? सॉरी सर। मगरा विकास बोर्ड है क्या कोई? सुना होगा आपने? हाँ जी सर है, तो उसका चेयरमैन जो चेयरमैन है होते होंगे। चलिए कोई बात नहीं। सॉरी सर। अच्छा, मगरा के साथ ही ऐसे ही कंदरा विकास क्षेत्र चल रहा है कहीं? सॉरी सर, जानकारी में नहीं है। अच्छा, डांग विकास क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है कहीं? हाँ जी सर, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, जो कहाँ कि चल रहा चंबल है? के जो चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उसमें जो हम्म। सर पहाड़ी एरिया और चंबल नदी के कारण जो कटाव उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ के जो मतलब लोगों के विकास के लिए डांग क्षेत्र विकास योजना चल रही है सर, विकास एरिया वाइज बता कार्यक्रम सकते हैं चल कौन कौन सी जगह है वो? रहा है। और सर एरिया वाइज सर धौलपुर, सवाई माधोपुर और कोटा। सॉरी सर, मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। ना, आपके पास तो भूगोल विषय रहा है। जी सर, पर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं धौलपुर, कर पा सवाई रहे? माधोपुर और कोटा साइड है सर। 12 अभी क्या शामिल है इसमें। 12 भी है? अच्छा, आर यू श्योर 12 है? और करौली? करौली भी है सर। करौली 12 करौली नहीं है, भी है? करौली है सर। अच्छा ठीक करौली है। सवाई माधोपुर का क्षेत्र। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? सर एक शिक्षक के सामने अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो कम समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। क्योंकि हमें जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ हमें उस किताब से अलग जो इतर ज्ञान भी बच्चों को देना होता है, उसको गुणवत्ता और समावेशिता का समावेश आप करना। कैसे गुणवत्ता को कायम रखने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाते हैं? सर मेरी पहली तो रणनीति ये है कि मैं मतलब बच्चों में ना शिक्षा मतलब सीखने के प्रति जो रुचि जागृत कर सकूं। और दूसरा है कि मेरा जैसे कि हिंदी विषय है, तो मैं उसमें जो भी कहानियां वगैरह उसको और भी रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। और तीसरा है कि सर मैं बच्चों से मतलब है ना उनके सवाल जवाब के माध्यम से भी है ना, मैं चाहती हूँ कि वो शिक्षा से जुड़े रहे, ताकि वो उनके व्यक्तित्व विकास हो और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो। अच्छा, तो कभी कभी आपको लगता है कि बच्चों में अंतर होता है, कुछ बच्चे अलग तरह के होते हैं, कुछ लोग अलग तरह के होते हैं, और क्या सबको एक छड़ी से आंकना चाहिए या कैसे, क्या करते हैं उसके लिए? सर विद्यार्थियों में अंतर होता है, मतलब उनके जो पारिवारिक स्तर के रूप में देखा जाए, क्योंकि उनका अधिकम जो के स्तर तो औसत होता है सभी का, लेकिन पारिवारिक स्तर के अंतर के कारण बच्चों में मतलब अधिगम में सीखने का जो अंतर होता है। तो इसमें ये है कि सर जो अधिगम शिक्षक क्या जब चीज होती है? मैं नहीं जानता अधिगम क्या होता है, आप मुझे थोड़ा बताएं इसके बारे में। सर अधिगम बच्चों की सीखने की प्रक्रिया है। ओके। तो जो अंतर होता है उसमें मतलब तो शिक्षक जब बच्चों आपने से एक फिल्म देखी है, तारे जमीन पर? जी सर। तारे जमीन पर एक मूवी आई थी बीच में, उसमें कुछ ऐसी कोई बात थी क्या? ऐसा कुछ थी? जी सर, उसमें भी एक बच्चा था जिसको मतलब उसके उसको कुछ मानसिक रोग था। कौन तो सा रोग था वो? सर उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, एक बर्फी मूवी भी आई थी बीच में, बर्फी में भी कोई रोग वाली बात थी। जी सर। उसमें शायद कौन सी हीरोइन थी? तो सॉरी सर, मैंने देखी हुई नहीं है। अच्छा, नई शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या विचार है? सर नई शिक्षा नीति और 34 वर्ष बाद जो सतत शिक्षा का एक सतत विकास का एक लक्ष्य है कि शिक्षा में गुणवत्ता, समावेशिता, सार्वभौमिकता, न्याय संगतता का विकास हो। तो उसको प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाई, ताकि जो नए भारत के सपने को भी पूर्ण किया जा सके। तो इसमें कई तरह के जो प्रावधान है, अगर उनको अच्छे तरीके से लागू किया दिया जाए तो भारत की मतलब शिक्षा की दशा और दिशा बदल सकती है। कल शिक्षा मंत्री जी ने कोई घोषणा की है कल ही अपने राजस्थान में शिक्षा को लेके, कुछ क्या थी वो? कल परसों में कोई विशेष शिक्षा विभाग ने कोई आदेश जारी किया है? सर वो
1 से 5वीं तक के बच्चों को प्रमोट करने का। और सर बाकी क्लासों के एग्जाम होंगे, इसके अलावा तो सर और मुझे जानकारी नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मैं आपका जो एनालाइज किया है ठीक है कि आप जो है व्याख्या ज्यादा करते हैं थोड़ी सी कुछ चीजों की, है ना, मतलब जहां से व्याख्या शुरू होनी चाहिए पिन पॉइंट, उसके बजाय आप दूसरे शब्दों को पकड़ के करते हैं कभी कभार, ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा। थोड़ा सा उससे आप बचेंगे तो आपका बाकी कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है। लेकिन एक चीज और है, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी गलत है, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस नो डाउट, कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस कई बार ले डूबता है। तो हो सकता है आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जॉब में हूँ तो अब मेरे को सब कुछ आता है, या ऐसा नहीं रहना चाहिए ना। और नहीं सर, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, बस मुझे समय नहीं मिल पाया कि ना मैं इतना पढ़ सकूं। तो कोई बात नहीं, जो भी आप जितना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बहुत, आपने एक रणनीति अच्छी लगाई, मैंने देखा आप सीधे मना भी कर देते हैं, वो एक ठीक लगा। अगर कोई किसी को गुमराह करना, बोर्ड को इधर उधर घुमाना, वो गलत हो जाता है। आप अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है जिसका आंसर, तो सीधे आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाए क्षमा मांगते हुए कि सर मैं इस बारे में नहीं जानती, क्षमा चाहती हूँ सर, इस बारे में मैं अभी याद नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ठीक है, बाकी आपका भूगोल विषय और हिंदी विषय पे थोड़ा सा आप कमांड बनाएं, ठीक है ना। भूगोल आपका विषय रहा है, हिंदी के बारे में मैं कुछ सवाल पूछने वाला था, लेकिन समय की अभी कमी भी है और मुझे लगता है आप शायद उसमें तैयारी कर लेंगे। वर्तमान में शिक्षा जो नीति आई है उसमें जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, उस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पास हिंदी भाषा का एक साहित्य का जो है, साहित्य के बारे में कुछ पूछा जाएगा, आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, कोई पोयम, कोई कविता हिंदी की, है ना। और अगर हिंदी साहित्य से बात निकली तो कहीं अंग्रेजी साहित्य पे भी आ सकती है। क्या आपने कभी कोई इंग्लिश नॉवल भी पढ़ा है ना। नहीं आता तो साफ मना करने में कोई बुराई नहीं है, उलझाने वाली चीजों में, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि आप वो ऐसी जगह ले जाएं जहाँ जबरदस्ती आप जाके फंस जाए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपका ठीक है, गुड लक। ओके सर, थैंक यू। जी गौतम सर। हाँ, मैंने आपसे जो डिस्कशन किए थे पॉइंट्स, उसमें से एक दो क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दे पाए थे, बाकी तो आपका ठीक था। आपने चाहे चीन के शहर की बात की थी, मैं वो आफ्टर ऑल आप उस पर लाइन पे आ गए थे, वुहान जो है ना, वहां से फैला था कोरोना, वो आपने, हेलो यू आर हाँ सर, हियरिंग? सुन रही हूँ मैं। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। तो वो जो है चीन का वुहान के बारे में आपने बता दिया था बाद में। एक मैंने एक क्वेश्चन किया था कि सोमपुरी विश्वविद्यालय, क्योंकि ये जो है ना पाल शासकों ने शुरू किया था, और इन दोनों में इसलिए कि वहां पर बॉर्डर पर है, ये बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर पर है, और ये पाल शासकों ने, ये अभी आईएएस में भी क्वेश्चन था इसी तरह का कोई, तो उसी पॉइंट ऑफ से मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि ये नया गांव है, वहां पर जिला है, ये नया गांव जिला है बांग्लादेश में, और पाल शासकों ने ये विश्वविद्यालय शुरू किया था, और ये सोशल मीडिया पर भी ये बहुत दिनों से आ रहा था, जिसमें जो है औदंतपुरी है, सोमपुरी है, और ये यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला है, नालंदा है, वॉटएवर में भी जितने भी विश्वविद्यालय थे, और उसमें ये बताया गया था सोशल मीडिया में कि हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज या जितने भी पुराने यूनिवर्सिटीज थी, उनमें सबसे ज्यादा हमारे पुराने थे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, मध्य प्रदेश की धारा नगरी। जी सर। यू आर हियरिंग मी? हाँ सर, सुनाई दे रहा है जी सर। ये भोजशाला वहां पर थी एक, जो कि राजा भोज ने स्थापित की थी वहां पर। हाँ, कहाँ पर? धारा नगरी में। हाँ जी सर, मुझे याद आ गया सर। हाँ, ये भोजशाला, उसको सरस्वती सदन भी कहते हैं, और इसको भोजशाला को गिराकर, और जो है ना वो दूसरे वर्ग के जो है ना आतंककारियों ने, या मतलब जो है ना बाहर के विदेशी आक्रमणकारियों ने उसको नष्ट कर दिया था। और वो यहाँ एक वर्ग ये कहता है कि हमारा यहाँ पर जो है ना मंदिर था, दूसरा वर्ग ये कहता है कि यहाँ पर जो है ना मतलब हमारी जो है ना हमारी बनाई हुई मस्जिद है। व्हाटएवर में भी ये दो जो है ना सब्जेक्ट्स के, दो जो है ना वर्गों के बीच में यहाँ पर जनरली विवाद होता रहता है, और वो अक्सर पेपर में आता रहता है। लेकिन वहाँ एक भोजशाला थी जिसमें कुर्म शतक जो है ना वहाँ की दीवारों पर, उसके जो है ना शिलाओं पर अंकित है वहाँ पर, और सरस्वती उसको सदन भी कहते हैं।
और भोजशाला भी उसको कहते हैं। ये धारा नगरी जो है ना मध्य प्रदेश की जो है ना एक जो है ना जिला है। ठीक है, तो आपने जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा था उसमें से भी आपने एज ए होल आपने जो है 4 विकल्प मैंने दिए थे। और ये जो है ना आपको मैं इस बारे में बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना पेट्रोल की कीमतों का जो है ना पूरे वर्ल्ड में वो मार्केट के अनुसार हो गया। हमारा कोई भारत सरकार की तो ठीक है कि उनका एक राजस्व नीति उन्होंने निर्धारित कर दी कि हमें इतना परसेंटेज इस पर लेना है, लेकिन जो डे टू डे जो है ना ये रेट बढ़ती या घटती जाती है ना, बढ़ने का पीछे जो है ना वहाँ का इंटरनेशनल मार्केट होता है। इंटरनेशनल मार्केट में जितना प्रोडक्शन होता है उसके अनुसार रेट बढ़ती है या घटती है। तो हम जो है ना वो एक दिन जो है ना उन्होंने मैडम ने भी कहा, वित्त मंत्री जो है ना महोदया ने भी कहा था कि ये जो है ना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमने तो एक निर्धारित कर रखा हमारा राजस्व कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, इतना राज्य सरकार का होगा, उसके बाद में जो भी रेट्स जो है ना फ्लक्चुएट होगी वो जो है ना इंटरनेशनल मार्केट से होगी। तो एज ए होल आपका जो है ना अच्छा था प्रेजेंटेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी किरण जी, तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आपने काफी अच्छे और संतुलित दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये राजस्थान की कल्चर का आपको हिस्ट्री है। जैसे मालदेव मुछाला कौन थे? एक कानड़ देव सोनगरा के भाई थे, नाम सुना होगा आपने कानड़ देव जी का? हाँ सर, जालोर के शासक थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका एरिया ही है वो, तो उसका थोड़ा सर। सा ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वहाँ की वो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। इसके अलावा खेजड़ली आंदोलन का उत्तर आपका बहुत सटीक था। ऊंट के बारे में, गोरबंद के बारे में, गंगा रिसाला क्या है, ये आपस में जुड़े हुए प्रश्न थे जिनके आपने उत्तर सही दिए। लेकिन एक मैंने वो योग वाला पूछा तो आपने थोड़ा सा कहा कि ये मेरा हॉबी नहीं है। आप ये लाइन नहीं बोल सकते इंटरव्यू में, ठीक है? ऐसे शब्दों के प्रयोग से आप बचें कि ये मेरे हॉबी में है या नहीं है, आपको उत्तर देना है वहां पर, ठीक है? ओके। हॉबी में है या नहीं वो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा देखिए जो कॉमन क्वेश्चन थे उनके सभी के उत्तर आपके ठीक थे। थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ उत्तर दीजिए आप, ठीक है? अच्छा है वैसे, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करें। जी शुभकामनाएं। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी किरण जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओवरऑल अच्छा है आपका और इसको बनाए रखें। क्या डेट है इंटरव्यू की? सर 23 मार्च। 23 को है, सेकंड डे ही है मतलब। हाँ सर, सेकंड डे और सुबह 9 बजे। इसी तरह से स्माइली रहें, इसी तरह से मुस्कान बनाए रखें और जी सर। बाकी आसपास अच्छे थे, कॉन्फिडेंट है, अच्छा लग रहा है, ठीक है? थैंक यू सर। शुभकामनाएं बहुत बहुत। थैंक यू सर। जी राजेश सर, गौतम सर, आज 3 ही लोग थे सर। अच्छा, ठीक। आपने एक हाँ सॉरी वो संख्या यहाँ पे एक, जी सर वो आज एब्सेंट है एक पर्सन, जो ठीक उनका शायद कल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल नो हो जाए। प्रॉब्लम। जी ठीक सर, है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी मच। जी।